हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 18 देखना है। पहले प्रॉब्लम केयरफुली रीड करते हैं, बाद में सॉल्व करते हैं। तो चलो प्रॉब्लम में क्या दिया है पहले देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ बाबूराव पाटिल पॉलिटेक्निक कॉलेज नागपुर फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019 एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन। प्रीपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या तैयार करना है? प्रीपेयर एक्सपेंडिचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो देखो ये प्रॉब्लम में हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट तैयार करना है। नीचे दिया है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। डेबिट साइड रिसीट साइड में पहला आइटम दिया है बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार किया तो ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर ये आइटम जाता है। बाद में इनकम दिया है इंटरेस्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड। डोनेशन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड इनकम है। ट्यूशन फीस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड, ये भी क्रेडिट साइड आएगा, डेबिट साइड नहीं। एडमिशन फीस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड। टर्म फीस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड। ड्रामा रिसीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड। रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड। और लीगसीज ब्रैकेट में कैपिटल दिया है, मीन्स ये क्या करना है, हमें कैपिटल फंड में ऐड करना है। क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड में ऐड करना है, कैपिटल फंड में ऐड करना है। ये हो गया रिसीट साइड। पेमेंट साइड में देखो सैलरीज टू टीचिंग स्टाफ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड, यह हमारा एक्सपेंसेस है। ऑफिस स्टाफ का हो गया सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। बुक्स हमारी एसेट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर आएगा। फर्नीचर क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड आएगा। बाद में दिया है ड्रामा एक्सपेंसेस, यह हमारा एक्सपेंसेस है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। तो यहाँ देखो ये क्रेडिट साइड में ड्रामा एक्सपेंसेस दिया है और डेबिट साइड में ड्रामा रिसीट्स दिया है। हम ऐसा ही कर सकते हैं, ये दोनों में से कौन सी अमाउंट ज़्यादा है पहले चेक करो। ड्रामा रिसीट का अमाउंट ज़्यादा है, ड्रामा एक्सपेंसेस का अमाउंट कम है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ड्रामा रिसीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में इनर कॉलम में लेते हैं और ड्रामा रिसीट से ये ड्रामा एक्सपेंसेस क्या कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया है पोस्टेज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। टेलीफोन चार्जेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। इलेक्ट्रिसिटी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर की अमाउंट गलत दिया है, 6500 अमाउंट नहीं आती। 6500 अमाउंट किया तो ये टोटल नहीं आती, मीन्स इसका अमाउंट गलत दिया है, तो ये अमाउंट 6000 है। 6000 अमाउंट करेक्ट करना है। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा और ये दोनों कैश एंड बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर चला जाएगा। यह हो गया हमारा रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। एडिशनल इंफॉर्मेशन में यहाँ एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया है, देखो पहला कॉलम दिया है पर्टिकुलर्स, दूसरा दिया है 1 अप्रैल 2018, मीन्स ये ओपनिंग की डेट है, और 31 मार्च 2019 ये क्लोजिंग की डेट है। तो देखो
हमारा ईयर कौन सा है, करंट ईयर कौन सा है, हमारा करंट ईयर है 2018-19, ये हमारा करंट ईयर है। 2018-19 यह हमारा करंट ईयर है। तो हमें देखना है बुक्स दिया है। बुक्स क्या है, 9 लाख है, 8,88,000 है। तो ये बुक जो है ये ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर आएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर आएगा। फर्नीचर दिया है ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। बिल्डिंग फंड ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट, और यह अमाउंट कैरीड फॉरवर्ड होती है ये, और क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर जाएगी। ये बिल्डिंग फंड जो है ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर जाएगा। कैपिटल फंड हम कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में, और ये कैरी फॉरवर्ड होता है क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो देखो कैपिटल फंड हमें प्रॉब्लम में दिया है, इसलिए हमें ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। कैपिटल फंड दिया है हमारे प्रॉब्लम में, इसलिए हमें ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करना नहीं है, जो जो आइटम ओपनिंग बैलेंस शीट में आते हैं वो हमें छोड़ देने हैं। तो इसके बाद नंबर 2 दिया है 60% डोनेशंस आर फॉर बिल्डिंग फंड। डोनेशन के अमाउंट 60% क्या करना है, बिल्डिंग फंड को ट्रांसफ़र करना है। ये डोनेशन को हम टिक लगाते हैं। एंड बैलेंस इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम, बाकी 40% अमाउंट रेवेन्यू इनकम ट्रीट करना है। आउटस्टैंडिंग ऑफिस स्टाफ सैलरीज दिया है 70,000, ऑफिस स्टाफ सैलरीज 70,000 या आउटस्टैंडिंग है। तो इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, इसका इफेक्ट पहला सैलरी में ऐड करना है, सैलरी में ऐड करना है। पहला इफेक्ट सैलरी कहाँ लेते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड सैलरी में ऐड करना है पहला। यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट कहाँ जाता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर आउटस्टैंडिंग स्टाफ सैलरी दूसरा इफेक्ट लेते हैं। ये बिल्डिंग डोनेशन का क्या करना है, बिल्डिंग डोनेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड डोनेशन से लेस करना है पहला इफेक्ट, और दूसरा क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड में क्या करना है, ऐड करना है। यहाँ बुक्स दिया है, बुक्स को टिक करो। बुक्स का ओपनिंग भी वैल्यू दिया है, ये पहला ओपनिंग वैल्यू लेना पड़ेगा, उसमें यह बुक्स ऐड करना पड़ेगा। दूसरा फर्नीचर दिया है, फर्नीचर को भी टिक करो। तीसरा दिया है बिल्डिंग फंड, ये बिल्डिंग फंड यहाँ नहीं दिया, नीचे दिया है कैपिटल फंड दिया है। तो यह हमारा प्रॉब्लम हो गया, अभी इसे हमें सॉल्व करना है। तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यह है हमारा फॉर्मेट। इलुस्ट्रेशन का प्रॉब्लम नंबर 18 है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 108। तो यह प्रॉब्लम में प्रॉब्लम स्टार्ट करने के पहले ऑर्गेनाइजेशन फर्म का नाम लिखना पड़ेगा। ऊपर लिखना है इन द बुक्स ऑफ बाबूराव पाटिल पॉलिटेक्निक कॉलेज नागपुर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। डेबिट साइड में लिखना है अमाउंट, डेबिट साइड में लिखना है एक्सपेंडिचर अमाउंट, अमाउंट, इनकम अमाउंट, अमाउंट। नीचे दिया है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, लायबिलिटीज अमाउंट, अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, अमाउंट। तो चलो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो देखो रिसीट एंड पेमेंट, रिसीट साइड का एक एक आइटम लेते हैं। तो पहला बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया है, कैश एंड बैंक, ये ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड जाता है। हमें ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें कैपिटल फंड कैलकुलेट करके दिया है, तो इसे छोड़ देना है। बाद में दिया है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यह हमारा इनकम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लेना है बाय इंटरेस्ट।
बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना दिया है देखो 60,000, आउटर कॉलम में हमें लेना है 60,000। नेक्स्ट दिया है टू डोनेशंस, ये डोनेशन को टिक लगाया है। क्रेडिट साइड में हमें इनर कॉलम में लिखना है डोनेशंस। डोनेशन का अमाउंट दिया है 7 लाख, 7 लाख अमाउंट इनर कॉलम में हमें लिखना है, ये इनर कॉलम में लिखा है। इसके बाद ट्यूशन फीस दिया है 15 लाख। ट्यूशन फीस कितना है 15 लाख। एक लाइन जगह छोड़ो, नीचे लिखो डोनेशन के ऊपर एडजस्टमेंट है, टिक लगाया है। ट्यूशन फीस, ट्यूशन फीस का अमाउंट कितना दिया है देखो, ट्यूशन फीस दिया है 15 लाख, इनर कॉलम में लिखना है 15 लाख। नेक्स्ट एडमिशन फीस दिया है 65,000, एडमिशन फीस नीचे लिखो बाय एडमिशन फीस। एडमिशन फीस, एडमिशन फीस का अमाउंट दिया है 65,000, एडमिशन फीस 65,000। ट्यूशन फीस के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, ये अमाउंट आउटर कॉलम में लिखा तो चलता है, इनर कॉलम में लिखने की इसकी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। टर्म फीस दिया है 4 लाख, इनकम है टर्म फीस, टर्म फीस का अमाउंट दिया है 4 लाख, 4 लाख आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट ड्रग्स रिसीट, ड्रग्स रिसीट को हम क्या करते हैं, ड्रग रिसीट डेबिट और ड्रग रिसीट दिया है, और क्रेडिट साइड में सॉरी ड्रग नहीं ड्रामा रिसीट है, ड्रामा रिसीट रिसीट साइड में दिया है, ड्रामा एक्सपेंसेस कहाँ दिया है, इनकम साइड में, एक्सपेंसेस साइड में दिया है। तो हमें क्या करना है, ड्रामा ड्रामा के साइड में लेते हैं, ये रिसीट रिसीट के साइड में लेते हैं, ड्रामा रिसीट्स, ड्रामा रिसीट्स, ड्रामा रिसीट का अमाउंट दिया है 1 लाख, ड्रामा रिसीट का अमाउंट है 1 लाख। रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल, रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल, रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल अमाउंट है 6,000, 6,000 और लीगसीज दिया है, ब्रैकेट में कैपिटल दिया है, इसलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट कैपिटल लायबिलिटीज साइड पर जाएगा। यहाँ लिखते हैं कैपिटल फंड, कैपिटल फंड और इसमें ऐड करना है लीगसीज। कैपिटल फंड के अमाउंट आने के बाद अमाउंट लिखते हैं, लीगसीज इनर कॉलम में लिखना है, अमाउंट है 60,000, 60,000 रुपये, 60,000 है। ये हो गया हमारा रिसीट साइड। अभी देखना है पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में कौन सा आइटम दिया है देखो, पेमेंट साइड में पहला आइटम दिया है सैलरी टू टीचिंग स्टाफ। डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर साइड में लिखते हैं सैलरीज टू टीचिंग स्टाफ। टीचिंग स्टाफ की सैलरी है, अमाउंट है 15 लाख, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं, इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट दिया है सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ, दूसरा आइटम है सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ। ये इनर कॉलम में लिखना है, इसको टिक लगाया है 8,55,000, 8,55,000 इनर कॉलम में जगह छोड़ना है एक लाइन। नीचे दिया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस है टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अमाउंट 27,000 आउटर कॉलम में लिख सकते हैं, इसके ऊपर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट, बुक्स दिया है 88,000, ये बुक्स हमारी एसेट है, ये बुक्स परचेस रहे। पहले इसका ओपनिंग बैलेंस लिखना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस नीचे दिया है, आने के बाद हम लिखेंगे, इसके नीचे लिखो ऐड बुक्स परचेस, बुक्स परचेस। ये बुक्स परचेस रहे, पेमेंट साइड में बुक्स का पेमेंट किया है, बुक्स परचेस रहे, इनर कॉलम में लिखते हैं 88,000 अमाउंट है। इसके बाद दिया है फर्नीचर, फर्नीचर का भी सेम वैसा ही करना है, नीचे लिखो फर्नीचर। फर्नीचर का पहले ओपनिंग बैलेंस इसमें ऐड करते हैं, ऐड फर्नीचर परचेसर, फर्नीचर परचेसर। फर्नीचर परचेसर का वैल्यू दिया है 78,000, 78,000 वैल्यू है। और परचेस की डेट दिया है, डेट लिखते हैं 1/1/2019। ये डेट किस लिए, क्या करने का, डेट का क्या ज़रूरत है, जो हमने फर्नीचर परचेस किया है, ये कौन से डेट को परचेस किया है, 1 जनवरी 2019। हमारा ईयर एंड होता है 31 मार्च 2019, मीन्स हमें इसके परचेस के ऊपर, फर्नीचर परचेस के ऊपर 3 मंथ्स का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके ऊपर कितना डिप्रिसिएशन आएगा, सिर्फ 3 मंथ्स का आएगा, डिप्रिसिएशन दिया है तो। नेक्स्ट दिया है ड्रामा एक्सपेंसेस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड, ड्रामा एक्सपेंसेस, ड्रामा एक्सपेंसेस। ड्रामा एक्सपेंसेस की अमाउंट दिया है 90,000, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट दिया है पोस्टेज 7,000, पोस्टेज 7,000। नेक्स्ट, टेलीफोन चार्जेस एक्सपेंसेस है, टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस 6,000 एक्सपेंसेस है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है 61,000। बाद में दिया है मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस है, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर अमाउंट है 6,000, ये भी हमारी एक्सपेंसेस है। और लास्ट में कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस दिया है, ये क्लोजिंग बैलेंस क्या है, हमारी एसेट है, तो यहाँ लिखो कैश इन हैंड, और दूसरा है कैश एट बैंक। कितना बैलेंस है देखो, कैश इन हैंड का बैलेंस है 62,000, आउटर कॉलम में लिखते हैं 62,000, और कैश एट बैंक का है 3,23,000, 3,23,000 कैश एट बैंक का बैलेंस है। ये हो गया हमारा रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, पर्टिकुलर्स, ओपनिंग का डेट दिया है, ये क्लोजिंग का डेट है, ये ओपनिंग का वैल्यू है, ये क्लोजिंग का वैल्यू है। पहले वैल्यू दिया है बुक्स का, बुक्स का ओपनिंग वैल्यू 9 लाख है, 9 लाख हमें ये ओपनिंग का वैल्यू क्लोजिंग में कैरी फॉरवर्ड करते हैं, इसलिए बुक्स का वैल्यू बुक्स के ऊपर लिखना है, ओपनिंग वैल्यू कितना है 9 लाख, 9 लाख वैल्यू है, ये 9 लाख में ये ओपनिंग वैल्यू है, इसमें
हमें बुक्स परचेस ऐड करना पड़ेगा, इसका वैल्यू आएगा 9,88,000। और देखो बुक का क्लोजिंग वैल्यू कितना है। क्लोजिंग वैल्यू मीन्स हम आउटर कॉलम में जो वैल्यू लिखते हैं इसका 8,88,000, 8,88,000 ये वैल्यू है। इनर कॉलम में वैल्यू 9,88,000 है, आउटर कॉलम में मीन्स क्लोजिंग वैल्यू 88,000 है, मीन्स 1,00,000 से वैल्यू कम हो गई। ये 1,00,000 हमारा क्या है, डिप्रिसिएशन। ये दोनों में जो डिफरेंस है इसको हम डिप्रिसिएशन बोलते हैं। नीचे लिखो डिप्रिसिएशन, ये डिप्रिसिएशन की वैल्यू है। ओपनिंग प्लस परचेसेस, बुक्स का ओपनिंग वैल्यू प्लस परचेसेस, टोटल अमाउंट बुक्स का आएगा 9,88,000 और हमारी क्लोजिंग वैल्यू है 8,88,000। ये दोनों में जो डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं डिप्रिसिएशन। 1,00,000 डिप्रिसिएशन वैल्यू आ गया। दूसरा आइटम दिया है फर्नीचर। फर्नीचर का ओपनिंग वैल्यू कितना है देखो, 3,26,000। फर्नीचर लिखो 3,26,000, 3,26,000 और फर्नीचर परचेस रहे 78,000। ये दोनों का टोटल करो, अमाउंट कितनी आती है देखो, अमाउंट आ गई 4,04,000 और क्लोजिंग वैल्यू कितना दिया है देखो, 3,00,000 दिया है क्लोजिंग वैल्यू। क्लोजिंग वैल्यू 3,00,000 दिया है, 3,00,000 आउटर कॉलम में वैल्यू लिखना है और दोनों में जो डिफरेंस है 4,04,000 माइनस 3,00,000, 1,04,000 डिफरेंस आएगा। ये हमारा डिप्रिसिएशन है। लेस डिप्रिसिएशन, लेस डिप्रिसिएशन 1,04,000, आउटर कॉलम अमाउंट 3,00,000 आएगा। डिप्रिसिएशन हमारा लॉस होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर डिप्रिसिएशन आएगा। लिखो डिप्रिसिएशन कोलन एंड डैश, पहला है बुक्स, दूसरा है फर्नीचर। बुक्स का वैल्यू दिया है 1,00,000, बुक्स का वैल्यू 1,00,000 और फर्नीचर का डिप्रिसिएशन का वैल्यू दिया है 1,04,000, 1,04,000। दोनों का टोटल आउटर साइड में आएगा 2,04,000, 2,04,000। इसके बाद बिल्डिंग फंड दिया है 8,27,000। ये ओपनिंग में वैल्यू आती है, ओपनिंग बैलेंस शीट, लेकिन ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। यह अमाउंट कैरी फॉरवर्ड किया जाता है क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर। क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर हम लिखते हैं बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड का कितना अमाउंट दिया है देखो, बिल्डिंग फंड दिया है 8,27,000, 8,27,000। इनर कॉलम में लिखना है 8,27,000, 8,27,000 और लास्ट में दिया है कैपिटल फंड। ये भी क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर रहेगा। इसका वैल्यू है 6,11,000। इसका वैल्यू कितना दिया है, 6,11,000 क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड होता है। बिल्डिंग फंड ये सब अमाउंट क्लोजिंग बैलेंस में कैरी फॉरवर्ड होते हैं। यह अमाउंट क्लोजिंग वैल्यू दिया है, ये दोनों में जो डिफरेंस आएगा इसमें ओपनिंग वैल्यू में परचेसेस ऐड करना है। टोटल जो अमाउंट आएगी इससे हमें ये क्लोजिंग वैल्यू लेस किया तो डिप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो ये हो गया नंबर 1 का इन्फॉर्मेशन। अभी 2 में क्या दिया है देखो, 2 में दिया है 60% डोनेशंस आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड बैलेंस इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। डोनेशन की 60% अमाउंट बिल्डिंग फंड को ट्रांसफ़र करना है। तो चलो डोनेशन देखते हैं।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिया है डोनेशन, नीचे क्या लिखना है, ट्रांसफ़र टू बिल्डिंग फंड, कितना, 60%, 60% ट्रांसफ़र टू बिल्डिंग फंड, ट्रांसफ़र टू बिल्डिंग फंड। 60% अमाउंट कितना आता है देखो, 4,20,000 आएगा, 4,20,000 यह अमाउंट आती है। आउटर कॉलम में अमाउंट आएगी 2,80,000। और जो हमने अमाउंट लेस किया है यह हमें कहाँ ऐड करना है, बिल्डिंग फंड में ऐड करना है। यह बिल्डिंग फंड को ट्रांसफ़र करना है 60% डोनेशंस, 60% डोनेशन का अमाउंट जो लेस किया है वो अमाउंट हमें ट्रांसफ़र करना है 4,20,000। आउटर कॉलम में अमाउंट लिखो 12,47,000, 12,47,000 अमाउंट आएगी। इसके बाद 3 नंबर दिया है आउटस्टैंडिंग ऑफिस सैलरीज। आउटस्टैंडिंग ऑफिस सैलरीज में ऐड करना पड़ेगा, ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफिस स्टाफ सैलरीज। ऑफिस स्टाफ सैलरीज कितना दिया है, 70,000 अमाउंट दिया है, 70,000 इसमें ऐड करना पड़ेगा, ऐड करो 70,000। $9,25,000 अमाउंट आएगी। और ये आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी लायबिलिटीज़ है, लायबिलिटीज साइड में हमें लिखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग ऑफिस सैलरी, आउटस्टैंडिंग ऑफिस सैलरी। आउटस्टैंडिंग ऑफिस सैलरी के अमाउंट दिया है 70,000, आउटर कॉलम में हम लिख सकते हैं 70,000। हमारा प्रॉब्लम पूरा हो गया। अभी हमें क्या करना है, इसको क्लोज करना है। पहला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करते हैं। तो चलो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की कौन सी साइड ज़्यादा आती है, देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन से साइड का टोटल ज़्यादा आता है वो देखना है। बड़े बड़े अमाउंट डेबिट साइड पर है, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है। डेबिट साइड का टोटल करो, डेबिट साइड का टोटल आएगा 28,26,000, 28,26,000 ये टोटल आएगा। ये टोटल हम क्रेडिट साइड पर लेते हैं 28,26,000। अभी ये क्रेडिट साइड का टोटल किया तो ये क्रेडिट साइड का अमाउंट आएगा 24,11,000, 24,11,000 टोटल आता है। तो 28,26,000 से ये लेस करो, अमाउंट मिलेगी, पेन से लिखते हैं, अमाउंट आएगी, बैलेंस अमाउंट आएगी 4,15,000, 4,15,000 अमाउंट आएगी। ये 4,15,000 ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस है तो इसे हम बोलते हैं डिफिसिट। डिफिसिट है या इसको लिखते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। यह हमारा बैलेंस आ गया। टोटल करने के बाद हमें पेंसिल वाली फिगर मिटा देते हैं। अभी जो डिफिसिट आ गया ये कैपिटल फंड में ऐड करना पड़ेगा। कैपिटल फंड में ऐड करो, ऐड करते क्या लेस करते हैं, सरप्लस है तो ऐड करते हैं, डिफिसिट है तो लेस करते हैं, लेस करना पड़ेगा।
टोटल कर दिया 6,71,000। इसमें से डिफिसिट लेस करना है, सरप्लस है तो ऐड करते हैं, डिफिसिट है तो लेस करते हैं। डिफिसिट हमें लेस करना है। डिफिसिट का अमाउंट कितना है? 4,15,000। 4,15,000 लेस करना है, इससे लेस करो। अमाउंट आएगी 2,56,000। 2,56,000 अमाउंट आएगी। इसके बाद हमें क्या करना है? ये बैलेंस शीट क्लोज करना है। बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल करना है। दोनों साइड का बैलेंस शीट का कितना टोटल आता है देखो। $15,73,000 लायबिलिटीज साइड का टोटल। $15,73,000 टोटल। तो बैलेंस शीट का दोनों दोनों साइड का टोटल आएगा 15,73,000। यह हमारा प्रॉब्लम यहाँ पूरा होता है। तो ओके स्टूडेंट, बाय बाय।